चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग। आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जब हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। जब एक चर के मान को दूसरे चर में रखकर उसका सॉल्यूशन किया जाता है, उसका मान निकाला जाता है, वही होता है प्रतिस्थापन विधि। अब ये विलोपन विधि क्या होता है ये जानना जरूरी है। विलोपन विधि उसे कहते हैं जिसमें एक चर के मान को समाप्त कर दिया जाता है। विलोपन विधि उसे कहते हैं जिसमें एक चर के मान को समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे चर के मान को निकाला जाता है, वही होता है विलोपन विधि। जब एक चर के मान को समाप्त करके दूसरे चर का मान निकाला जाए, वही होता है विलोपन विधि। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आपको यह भी बताना है कि कौन सा विधि उपयुक्त है, आपका विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो पहला नंबर हम लोग विलोपन विधि से बना के देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ चुके हैं। देखते हैं विलोपन विधि कैसा है। आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से। किस विधि से होगा? विलोपन विधि से। तो दोनों समीकरण जो दिया गया है हम लिख देंगे। समीकरण 1 2x 3y = 4, समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत? कुछ विलोपन विधि का मतलब होता है एक चर के मान को समाप्त कर दिया जाता है, एक चर के मान को समाप्त करके दूसरे चर के मान को निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई भी संख्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप इसके साथ भी कर सकते हैं, वाई वाले के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक चर को समाप्त कर देना है। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, 2 का x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, 2 का y से करेंगे 2y आ जाएगा, 2 का 5 से करेंगे 10 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? 1 का 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 1 का 3 से करेंगे 3y हो जाएगा, 1 का 4 से करेंगे 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस है माइनस। अभी देखिए इसका सिंबल हो गया नीचे वाला, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सेम संख्या है, प्लस माइनस में रहता है तो कट जाता है। 2y और 3y क्या हो जाएगा? 5y, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। y = हो गया 6/5। बोले कोई दिक्कत यहाँ तो है? कोई दिक्कत? अब y के मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हम कर लेंगे, अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर होगा? समीकरण 1 में x + y = 5। x का मान नहीं मालूम है, y का मान है 6/5 = 5। x = 5 प्लस में इधर आके माइनस में 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। x = 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से गुना 25, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 6। x = 25 में से 6 गया 19/5। बोलिए कोई दिक्कत? ये देखा जाए तो प्रतिस्थापन विधि से हल्का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हमने यहाँ पर एक चर को समाप्त किया है, दूसरे चर के मान को निकाल दिया है, यही तो होता है विलोपन विधि। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, अब है प्रतिस्थापन विधि से। इस क्वेश्चन को अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपका समीकरण 1 है, यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 1 से x + y = 5, x = 5 प्लस में जरा के माइनस में। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। बोले कोई दिक्कत? अब x के मान को समीकरण
दो में रखने पर, किसमें होगा? दो में, क्या कि एक ले लिए तो दो में ही रखेंगे। तो हमारा दो यहाँ पे है 2x 3y इजकल टू 4। यहाँ पर 2 का 2, x का मान क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y इजकल टू 4। 2 का 5 से करेंगे 10, 2 का माइनस y से करेंगे 2y माइनस 3y इजकल टू 4। आगे आ जाइए। उसके बाद है 10 माइनस 2y माइनस 5y, कितना हो जाएगा? माइनस 2y माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस 5y इजकल टू 4। ये हो गया माइनस 5y इजकल टू 4, प्लस में 10 इधर रखे, माइनस में माइनस 5y इजकल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, y इजकल टू 6/5। याद होगा इसके पहले भी y का मान क्या आया था? 6/5 आया था। फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें होगा? समीकरण 3 में रखने पर x इजकल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस y का मान है 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक और 5 कैल्शियम 5, 1 और 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को ऊपर से गुना 25 हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना करेंगे 6 हो जाएगा 19/5। याद होगा इसके पहले भी x का मान क्या आया था? 19/5 आया था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको कौन सा विधि उपयुक्त कहा जाएगा? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? सबसे उपयुक्त है विलोपन विधि। क्या है कि आसानी से बन गया है, हमने एक चर के मान को हटा दिया, दूसरे चर के मान को निकाल दिया, फिर किसी समीकरण में रख के सोल्यूशन कर दिया। तो सबसे अच्छा कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग को जो विधि उपयुक्त लगे, विलोपन या प्रतिस्थापन, आप लोग की इच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम पहले विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से समीकरण 1 2 लिख लेते हैं। 3x 4y 10 समीकरण 1, 2x 2y इजकल टू 2 समीकरण 2। ठीक है, 3 को नीचे से गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले संख्या को नीचे से गुणा, नीचे वाले संख्या को ऊपर से गुणा। कोई दिक्कत? ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर लेते हैं। 2 का 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 6, 2 का 4 से करेंगे 8y, 2 का 10 से करेंगे 20, 3 का 2 से करेंगे 6, 3 का 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 6, 3 का 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 6। अब आइए प्लस में माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस में हो गया 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y, 20 में से 6 गया 14y इजकल टू 14y इजकल टू हो गया 1। 14 से 14 को हटा देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x 4y इजकल टू 10, 3x 4, y का मान 1 है 10, 3x 4 का 1 से गुना कर लेंगे 4, 10, 3x 10 प्लस में इधर आके माइनस में 3x 10 में से 4 गया 6, x इजकल टू 6, 3 गुना में इधर आके भागा में x इजकल टू आ गया 2, x का मान 2 और y का मान क्या आ गया 2 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसी तरह हम इसका प्रतिस्थापन विधि से निकाल कर देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 कोई भी एक ले सकते हैं। समीकरण 1 से 3x 4y 10, 3x 10 प्लस में इधर आके माइनस में x इजकल टू 10 माइनस 4y/3, ये हो गया समीकरण 3। बोले कोई दिक्कत? अब x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर 2x 2y 2, 2x की वैल्यू क्या है
10 माइनस 4y/3, 2y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, 2 का 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 2 का 4 से करेंगे 8y/3 माइनस 2y, इसके नीचे कुछ नहीं थे, इक्वल टू 2। 3 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, तो 20 माइनस 8y, 1 का 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से करेंगे 6y इक्वल टू 2, इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक भी लिख सकते हैं 20 माइनस 8y माइनस 6y, दोनों के आगे माइनस है, संख्या जुट जाएगा 14y/3 इक्वल टू 2/1। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का ऊपर वाले से गुना 20 प्लस 14y, 3 का 2 से गुना 6, ये हो गया 14y, यहाँ पर माइनस में है, माइनस 14y/6 प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस 14y, 6 में से 20 जाएगा -14, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 14/14, यानी y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसके पहले भी y का मान क्या आया था 1 ही आया था। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर किसमें होगा 3 में, काहे कि x का मान नहीं निकला है, रखने पर, तो समीकरण 3 वहां पे है, x इक्वल टू 10 माइनस 4y/3, 10 4 y का मान 1/3, 10 4 का 1 से कर लेंगे 4/3, यानी 6/3 इक्वल टू 2। इसके पहले भी x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने सजा कर लिख दिया पहले से। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिख लेते हैं समीकरण 1 2, 3x 5y 4, समीकरण 1, 9x 2y 7, समीकरण 2, नीचे वाले का ऊपर से, ऊपर वाले का नीचे से, 9 का 3 से करेंगे 27, 9 का 5 से करेंगे 45, 9 का 4 से करेंगे 36, 3 का 9 से करेंगे 27, माइनस 3 का 2 से करेंगे 6y, 3 का 7 से करेंगे 21। ठीक है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, ये कट गया। अब 45 में 6 जोड़ेंगे, माइनस 45 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बुआ 45 में से 6 घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस में 39y। कोई दिक्कत, इक्वल टू, अब 36 में से 21 घटाना है, घटा लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आगे आ जाइए, y इक्वल टू 15 और ये गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, घटा लीजिए, 3 पचे 5 तिहाई और 13 पचे, y का मान आ गया -5/13। ठीक है इतना आंसर, कोई दिक्कत। अब आगे आइए, अब y के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें होगा 1 में, 3x 5y इक्वल टू 4, 3x 5, y का मान आया है -5/30 इक्वल टू 4, 3x -5 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस में 25 बटा में 13 इक्वल टू 4, 3x 4 प्लस में इधर आके माइनस में 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब आगे ये 3x, 1 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13, 1 को 13 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 को ऊपर से गुना, 13 चौका 52, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 25, 3x 52 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 27/13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। इसका इससे गुना कर लेते हैं 39x, 1 का 27 से कर लेते हैं 27, x इक्वल टू 27, 39 गुना में इधर आके भागा में, देखिए कट जाएगा, 9 तिरका 13 तिरका 9/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ऐसे आप लोग तो सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, आप लोग भी बना सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। प्रतिस्थापन
विधि से। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से 3x 5y इक्वल टू 4, 3x 4 माइनस में इधर आके प्लस में 5y, x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ पर हमने समीकरण 3 निकाल लिया। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर 9x 2y 7, 9x की वैल्यू आई है 4 प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। इससे ये कट जाएगा 3 बार में। 3 का 4 से गुना कर लेंगे 12, 3 का 5 से गुना कर लेंगे 15, उसके बाद है माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ पर आ गया आपका 12 प्लस 15 में से 2 जाएगा 13y इक्वल टू 7, 13y इक्वल टू 7 प्लस में जरा के माइनस में 12, 13y 7 में से 12 जाएगा माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5 बटा 13। y का मान हो गया माइनस 5 बटा 13, इसके पहले भी आया था। अब आइए फिर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किसमें बोला 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पे है x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3, 4 प्लस 5, y का मान है माइनस 5 बाई कितना 13, ठीक है कोई दिक्कत, बाई 3, 4 प्लस माइनस प्लस 5 का माइनस से करेंगे तो माइनस 25 बटा 13 हो जाएगा बाई 3, ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए 4 बाई 1 प्लस माइनस माइनस 25 बटा 13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा मिटाने के लिए इधर क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। चलिए आगे यहाँ पर 1 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 को 13 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 को ऊपर से गुना 52 माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 ऊपर से गुना 25 बाई में 3। अब यहाँ पर जी 52 में से 25 जाएगा क्या हो जाएगा 27 बटा 13, भागा में 3 है तो भागा 3 कर लीजिए, ये हो गया 27 बटा 13, भागा को गुना करेंगे संख्या पलट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 9 बार में, यानी ये हो गया 9 बटा 13, यानी कि आपका x का मान क्या आ गया 9 बटा 13 और y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13। इसके पहले भी विलोपन विधि में हमने यही निकाला था। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले इसको सजा लिया जाए, रैखिक में कर लिया जाए। यहाँ पर हम या करके बना लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 को 6 से डिवाइड कर लेंगे क्या जाएगा 3, 3 को ऊपर से गुना 3x, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को ऊपर से गुना 4y इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। अब 6 का ऊपर से गुना कर लेंगे 1 के ऊपर से 3x 4y, ये हो जाएगा माइनस 6, ये बना आपका समीकरण 1। यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 को ऊपर से करेंगे 3x माइनस 3 का 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 को ऊपर से गुना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 बाई 1। 1 का ऊपर से गुना कर लेते हैं 3x माइनस y, 3 का 3 से कर लेते हैं 9, ये हो गया समीकरण 2। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से 3x 4y इक्वल टू माइनस 6, यहाँ पर हो गया 3x y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये दोनों सेम दिख रहा है ना, तो इसमें हमको कटाने छटाने की जरूरत ही नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है। सीधे माइनस करेंगे, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, ये कट गया 4y, ये 1y 5y, ये हो गया माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, y इक्वल टू माइनस 15 बटा 5, y इक्वल टू हो गया माइनस 23। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत।
अब आइए y के मान को रखेंगे समीकरण 1 में। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। समीकरण 1 यहाँ पे है 3x 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4, y का मान आया है -3 इक्वल टू -6, 3x 4 का -3 से गुना कर लेंगे -12, प्लस 4 का -3 से गुना किए हैं, प्लस 4 का -3 से गुना किए -12 आया है। ठीक है, क्या कि माइनस में है -6, 3x -6 माइनस में जरा के प्लस में 3x, अब 12 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 6, प्लस वाला सिंबल ज्यादा है तो प्लस में आ जाएगा, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू हो गया 2, y का मान -3 और x का मान क्या आ गया 2 आ गया। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बुआ, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से 3x प्लस 4y -6, अब यहाँ पर ये 3x -6 प्लस में जरा के माइनस में x इक्वल टू -6 माइनस 4y/3, ये आपका हो गया समीकरण 3। बोले कोई दिक्कत। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ पर समीकरण 2 है 3x y इक्वल टू 9, x की वैल्यू आई है 3 -6 माइनस 4y/3 माइनस y इक्वल टू 9, 3 से 3 कट गया बच गया -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9, -6 माइनस 4y माइनस y दोनों का आगे माइनस है, संख्या जुट जाएगा लेकिन सिंपल वही रह जाएगा, -5y इक्वल टू 9, माइनस में जरा के प्लस में 6, ये हो गया -5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 गुना में जरा के भागा में -5, y इक्वल टू -3, y का मान कितना आ गया -3, इसके पहले भी आया था। अब y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर x इक्वल टू -6 माइनस 4y/3 -6 माइनस 4, y का मान -3/3। ठीक है, थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेते हैं। अब आगे आ जाइए, -6 है, -6 -4 का -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 12/3, 12 में से 6 जाएगा 6/3 इक्वल टू 2, ये आपका हो गया x की वैल्यू और ये आपका हो गया y की वैल्यू, जो इसके पहले भी आया था विलोपन विधि में। यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि जब हम यूज कर रहे हैं तो दोनों का मान एक ही आ रहा है, लेकिन आपसे यह क्वेश्चन में बोला था कि दोनों में कौन सी उपयुक्त विधि लगी। आपको जो अच्छी लगी हो प्रतिस्थापन लिखिए, विलोपन तो विलोपन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो विलोपन अच्छा लगा भाई, एगो को हटाइए दूसरा का काम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।